कक्षा 6 में आज हम भूगोल के तीसरे अध्याय पृथ्वी की गतियाँ रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन रोटेशन, दूसरी रिवोल्यूशन या परिक्रमण। घूर्णन या रोटेशन पृथ्वी की वो गति है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो काल्पनिक अक्ष है, उस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 24 घंटे में ये घूर्णन जब पूरा कर लेती है, एक स्पिन अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है, तो उसे पृथ्वी दिवस या पृथ्वी की दैनिक गति कहती है। इससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब की ओर झुकी हुई है, तो आधा भाग जो प्रदीप्त अवस्था में रहता है, ये सीधा 90 डिग्री का, हम जब अक्ष के विपरीत एक सीधी लाइन खींचते हैं तो आधा भाग जो रोशनी में रहता है उसे प्रदीप्त सर्किल बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड सर्किल। तो वहाँ दिन होता है और जो आधा भाग यहाँ छाया रहती है वहाँ रात। तो घूर्णन के कारण दिन रात होती है। एक घूर्णन जितना पूरा कर लेता है उसे पृथ्वी दिवस या पृथ्वी की दैनिक गति कहती है। दूसरी गति परिक्रमण या रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर जो उसकी कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तो इतने समय में वो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण रिवोल्यूशन पूरा कर लेती है। तो इसे रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति कहते हैं। इससे ऋतुएं बनती हैं, क्योंकि सूर्य अलग अलग तिथियों पर इस झुकी हुई अवस्था में जब वो पश्चिम से पूरब की ओर अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ता है, तो अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य की लंबवत किरणें, जो वर्टिकल रेज हैं, वो अलग अलग तिथियों पर पड़ती हैं। इसमें 4 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 21 जून जब सूर्य कर्क रेखा पर कैंसर पर लंबवत पड़ता है, तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 22 दिसंबर जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब हम एक कारण जान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो क्रिसमस है वो शीत ऋतु में पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो ग्रीष्म ऋतु में पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दूसरी जो तिथियां हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, तब पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के इक्वेटर पृथ्वी के मध्य में स्थित है। तो दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरण की स्थिति एक सी रहती है। इस स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति कहते हैं। विषुव अर्थात दोनों गोलार्धों में जब एक सी स्थिति रहे। इसमें एक गोलार्ध में जब बसंत ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, और दक्षिणी इसी तरह 23 सितंबर की स्थिति में एक गोलार्ध में विपरीत स्थिति हो जाएगी, वहाँ शरद ऋतु की जगह बसंत ऋतु हो जाएगी, और यहाँ बसंत ऋतु वहाँ शरद ऋतु। इक्विनॉक्स में शरद और बसंत ऋतुएँ दोनों गोलार्धों में अलग अलग समय पर एक दूसरे के विपरीत बनती हैं। अब पृथ्वी एक परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, लेकिन सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं। 6 घंटे हम सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। 6 घंटे मिलकर 4 साल में जब 24 घंटे हो जाते हैं, तब हर चौथे वर्ष हम एक दिन वर्ष में जोड़ देते हैं, और जिस वर्ष में ये हम जोड़ते हैं उसे लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। और ये फरवरी में
ये दिन एक बढ़ा दिया जाता है। 29 दिन उस लीप ईयर में फरवरी में होते हैं। तो लीप ईयर हर चौथे वर्ष आती है। इसका आकलन का तरीका, सन को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवीज़न पूरा हो जाता है तो उसे लीप ईयर, और शताब्दी में हम 40 से डिवाइड करते हैं। तो हर चौथे वर्ष लीप ईयर या अर्धवर्ष होता है। तो ये 2 गतियाँ पृथ्वी की रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे पृथ्वी दिवस, अर्थ डे किसे कहते हैं? तो जब एक घूर्णन अपना पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है तो उससे उस अवधि को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे या पृथ्वी की दैनिक गति, डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। परिक्रमण रिवोल्यूशन, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना एक रिवोल्यूशन परिक्रमण पूरा कर लेती है तो उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी इसे बोलती हैं, क्योंकि एक ईयर में पूरा करती है तो इसे वार्षिक गति कहते हैं। धन्यवाद।